ओके गाइस, सो चैप्टर नंबर 9, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो आप डेली लाइफ में आप कंटिन्यू देखते हो। ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ये जनरली आपको हर जगह आपको जनरली मिलता है। एक्चुअली में क्या होता है गाइस, कोई भी जो बेसिकली क्या है, कोई भी जो एक्टिविटीज़ होती है, कोई भी जो थिंग्स होता है वो आपको तभी दिखता है जब लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपके आइज़ में पड़ती है। मीन्स अगर कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, और उसके सामने सपोज करो कि उसके सामने कोई ट्रीज़ है, ठीक है, तो उस ट्रीज़ उसको कब विजिबल होगा, जब लाइट ट्रीज से, देखो लाइट जो होगा वो ट्रीज से रिफ्लेक्ट होके उस पर्सन्स के आइज़ में जाके एब्जॉर्ब होगा, तब वो ट्रीज जो है वो विजिबल होगा। ओके, तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फर्स्ट रूल होता है, याद रखना। कोई भी चीज़ हमें दिखाई तभी देता है जब वो थिंग्स या जो भी आर्टिकल्स है उससे रिफ्लेक्ट बैक होके, वो जो लाइट है रिफ्लेक्ट होके हमारे आइज़ में हमारे आइज़ के टच में आती है, तब वो चीज़ें हमको क्या होती है, विजिबल होती है। चाहे कुछ भी, जैसे कोई चीज़ें हैं जो पीछे है, जैसे आप आगे देख सकते हो, क्यों देख सकते हो आगे की तरफ, क्योंकि आगे अगर आप फेस करते हो तो कोई भी चीज़ डायरेक्ट आपके आइज़ में कनेक्ट होती है, जो रेज़ है वो डायरेक्ट आपके आइज़ में कनेक्ट हो जाती है। बट अगर आपके बैक साइड को बात करें तो बैक साइड आप नहीं देख पाते, क्योंकि उसकी जो रेज़ है वो आपके आइज़ तक पहुँच ही नहीं पाता, ठीक है, उसका कनेक्शन ही नहीं है। तो ये जो है बेसिक प्रिंसिपल होता है रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट का। रिफ्लेक्शन का मीन्स है टकरा के वापस होना, रिफ्लेक्ट बैक होना। ओके, रिटर्न बैक का प्रोसेस है। चलो देखो, सो लेट डिस्कस अबाउट योर बुक। सो यू नो दैट एनी प्लेन मिरर विल फॉर्म अ सिंगल रिफ्लेक्टेड इमेज। कोई भी जो प्लेन मिरर होता है ना वो सिंगल रिफ्लेक्टेड इमेज फॉर्म करता है। इन योर प्रीवियस क्लास यू हैव मेड कैलिडोस्कोप, टेक टू प्लेन मिरर, सेट देम एंड राइट एंगल टू ईच अदर विथ देयर एजेस टचिंग, place on object like a candle between them, guess how many image would be seen. Do this activity yourself or your friend also। देखो ये जो एक्टिविटी आपको करना है इसमें होता क्या है, एक्चुअल में ऐसे आपको ना 2-3 ऐसे क्या ऐड करने होते हैं, मिरर सेट करने होते हैं, और उसके कॉर्नर्स को क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। अब उसके सेंटर में अगर कोई कैंडल आप रखोगे, कोई भी ऑब्जेक्ट रखोगे, तो जनरली उसका इमेज इसमें भी बनेगा, इसमें भी बनेगा और इसमें भी बनेगा। मीन्स आपको इमेज के ही फॉर्म्स दिखेंगे। ओके, तो ये क्या किसकी वजह से हो रही है, एक्चुअल में जो रियल जो ऑब्जेक्ट है वो तो एक ही है, बट उसके रेज जो हैं वो क्या है, वो हर जगह से रिफ्लेक्ट होता है। तो वो एक्चुअल रियल इमेज का बहुत सारा क्या हो सकता है, इमेज फॉर्म्स हो सकते हैं। नाउ यू प्लेस द मिरर, now you place the mirror at different angle as a 45 degree, 60 degree, 120 degree and 180 degrees, and place a candle or any object between the mirror। ठीक है, मीन्स आपको मिरर को क्या करना है, अलग अलग डिग्रीज पे सेट करना है। कोई 45 होना चाहिए, कोई 60, कोई 120, कोई 180 डिग्री। नोट द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म इन ईच सिचुएशन, फाइनली प्लेस द मिरर पैरेलल टू ईच अदर, नाउ सी हाउ मैनी इमेज आर फॉर्म्ड। मीन्स करना क्या है आपको कुछ नहीं, बस एक इमेज का, जैसे मैं पहला कंडीशन बताया ना, अब इसकी बार आपको डिग्री दे दिया है, तो आपको अलग अलग डिग्रीज में क्या करना है, अरेंज करना है। जैसे अगर मैं पैरेलली बताऊं तो ये होता है 19 डिग्री, ठीक है, तो ये एक इमेज को ऐसे फिट करोगे जिसको 45 डिग्री बोलेंगे, एक इमेज को 60 डिग्री में फिट करोगे, ठीक है, एक इमेज 60 डिग्री मीन्स इतने में आ जाएगा, ठीक है, 120 डिग्री बोला है तो ये 90, 45 90 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एक इमेज को ऐसे फिर सेट करना है, मतलब अलग अलग एंगल में सेट करके आपको क्या करना है, इसको अरेंज करना है। देन नोट द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म इन ईच सिचुएशन, फाइनली प्लेस द मिरर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब अब क्या करना है, आपको पैरेलल इमेज लेना है। जैसे कोई मिरर का सीक्वेंस समझो ऐसा है, ठीक है, अब उसके पैरेलल आपको फिर से क्या करना है, इमेज का सीक्वेंस देखना है और बीच में क्या रखना है, कैंडल रखना है। तो आप देखोगे कि उसकी जितने भी मिरर्स हैं उन सब में क्या बनेगा, उसका इमेज बनना स्टार्ट हो जाएगा। ओके,
So now you see many images are formed. Placing the mirror at different angle make the formation of many image, multiple image formed, which is used make different patterns. This is used in टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन मेकिंग डिज़ाइंस। ओके, इनका जनरली टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में किसके लिए यूज़ होता है? डिज़ाइन बनाने के लिए यूज़ होता है इस सेटअप्स का। ओके, नेक्स्ट देखो, you know that when the rays of light fall on any shiny surface, ओके जब कोई भी लाइट का जो रेज होती है, जब वो किसी शाइनी सरफेस पे क्या होती है? गिरती है, टकराती है, दे आर रिफ्लेक्टेड, वो क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द रे ऑफ इंसिडेंट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो, अब आप लोगों को यहाँ से एक लॉ मिल गया, आप लोग हाईलाइट कीजिए इसको बुक में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मीन्स ओके, सो लॉ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोल रहा है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखो, सपोज करो मैं आपको एक जूम इन कर देता हूँ, देन आपको समझ में आ जाएगा। जैसे सपोज करो ये क्या है? ये है आपका एक एंगल, ठीक है। ये जैसे एक प्लेन सरफेस है, साइनी एंगल है, ओके। अब इस साइनी एंगल पे सपोज करो कि क्या आ रहा है? कोई लाइट रेज आ रही है, ठीक है। जैसे ये लाइट रेज यहाँ आके गिरा, तो ये लाइट रेज जैसे ही आके यहाँ पे क्या हुआ? अटैच होता है, गिरता है कोई साइनी सरफेस पे या प्लेन सरफेस पे, तो गाइज दैट रेज आर कॉल्ड इंसिडेंट रेज। क्या बोलते हैं इसको? इंसिडेंट रे बोलते हैं। एंड इंसिडेंट रे इज ऑलवेज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड रे। अब इसका रिफ्लेक्शन होगा, ये ऐसे चला जाएगा। तो एक बात हमेशा याद रखना कि जो इंसिडेंट रेज होता है और जो रिफ्लेक्टेड जो रेज होती है, उसका एंगल हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। मतलब दोनों का एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। अगर मैं बीच में ऐसा एक क्या कर दूं, एंगल फॉर्म कर दूं, एक मिनट, ऐसा आप एंगल फॉर्म कर दूं, तो ये भी 45 डिग्री होगा, ठीक है, और ये भी क्या होगा? 45 डिग्री होगा। मीन्स जितना इंसिडेंट का है, जितना इंसिडेंट एंगल जिस एंगल पे आएगा, उसी एंगल पे क्या होता है? रिफ्लेक्टेड रेज क्या होती है? बैक ऑफ चली जाती है। ओके, तो ये जनरल क्या है? ये है जनरल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे सब। ओके, नेक्स्ट देखो क्या बोला है फिर? इंसिडेंट द रे ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट्स और लाई इन द सेम प्लेन। मीन्स देखो, नॉर्मल किसको बोलते हैं वो भी समझ लो आप लोग। जो इंसिडेंट रेज होती है, ठीक है, इंसिडेंट रेज, जैसे ये है सरफेस, ठीक है, ये सरफेस है जहाँ पे आप जो रेज है वो रिफ्लेक्ट हो रही है। तो जो इंसिडेंट रेज है, लाइक जो इंसिडेंट्स हो रही है, आ रही है, और जो रिफ्लेक्टेड रेज है जो जा रही है, तो ये जो है इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रेज हो गया। और इनके बीच में हम लोग एक सेट करते हैं नॉर्मल, जिससे एंगल से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा बीच में क्या होता है? नॉर्मल। तो ये तीनों जो है, इंसिडेंट रेज का एंगल, रिफ्लेक्टेड रेज का एंगल एंड नॉर्मल, ये तीनों क्या होता है? सेम प्लेन पे लाई करता है। ये देखो, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, वो एक ही प्लेन पे है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है? सेम प्लेन की कंडीशंस है। कैन यू टेल व्हाट हैपन व्हेन लाइट रेज पास थ्रू वाटर? आपको पता है जब कोई रेज वाटर से पास होता है तो कैसा दिखता है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है। आप लोग जनरली अगर ऑब्जर्व किए होंगे तो जनरली देखना, जब आप नदी में जाते हो और नदी में कोई फिश अगर तैर रही है नीचे से, तो उसका एग्जैक्टली आपको लोकेशन थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, क्योंकि लाइट में जब कोई रेज जाती है, ठीक है, याद रखना, अगर लाइट क्या होती है, जैसे ये फिश, कोई फिश है या कोई कुछ भी चीज़ है, वो नदी में गिरा हुआ है, जैसे कॉइन्स गिर गया, पत्थर गिर गया, तो आप देखना जल्दी, छोटा मोटा कॉइन अगर पत्थर गिरता है ना, तो जैसे ये नदी है, तो नदी में क्या होती है? जो रेज होती है वो जाने टाइम क्या होती है? थोड़ी सी जनरली क्या होती है? वो डिस्टर्ब हो जाती है। मीन्स ये है कि जो रेज इंटर करती है, ठीक है, जैसे वो इंटर यहाँ से कर रही है,
ठीक है, और उसको जाना सीधी डायरेक्शन पे चाहिए, बट वो होता नहीं है, वो थोड़ा सा बेंड हो जाता है, ओके, और थोड़ा दूर जाके गिरता है। मीन्स आपको जो एग्जैक्ट इमेज है, ठीक है, एग्जैक्ट इमेज कॉइन का यहाँ पे है, तो आपको ऊपर से आपको यहाँ पे दिखेगा, मतलब आपको लगेगा कि कॉइन कहाँ पे है, यहाँ पे है, जबकि वो उसका एक्चुअल जो डेस्टिनेशन कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ये डिस्टर्बेंस किसके साथ होता है गाइस? वाटर के साथ होता है, इसको हमेशा याद रखना। ओके, नेक्स्ट जो है एक्टिविटी नंबर देखो 9.1 आप सबको विजिबल होगा। सो नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग तो नेक्स्ट है 9.1 गाइस। ओके, सो वी कैन सी थ्रू ट्रांसपेरेंट मटेरियल एज एयर, वाटर, ग्लास एक्सेट्रा बिकॉज लाइट रेज कैन ईजिली पास थ्रू देम। ठीक है, ये जितने भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, चाहे वो एयर हो, वाटर हो या ग्लास हो, कुछ भी हो जो क्या हो, ट्रांसपेरेंट हो, या पॉलीथीन जो ट्रांसपेरेंट होता है वो भी, उनमें लाइट क्या होता है, बहुत ईजिली क्या होता है, पास हो जाता है। सच ट्रांसपेरेंट मटेरियल आर कॉल्ड ऑप्टिकल मीडिया। ऐसे जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स होते हैं ना, इनको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल मीडिया बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर दीजिए, इनको कहेंगे ऑप्टिकल मीडिया। Then media can be as dense as glass and water and thin or rare in air। मतलब कि डेंसिटी बात हो रही है। देखोगे ग्लास की जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी कम्पैक्ट होते हैं, काफ़ी एक दूसरे में के साथ अटैच्ड होता है, तो इनके बीच रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है, यानी कि ग्लास की जो डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा है। उसके बाद देखोगे तो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं थोड़े थोड़े कनेक्टेड होते हैं, लेकिन बीच में क्या होता है, बहुत सारा गैप रहता है। ठीक है, ये बहुत सारा गैप है, मतलब उसकी डेंसिटी ग्लास के कंपेयर में थोड़ी कम है, बट एयर के कंपेयर में क्या है, बहुत ज़्यादा है। और एयर का अगर देखोगे तो एयर के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा दूर। ठीक है, तो इसमें जो होता है रिफ्लेक्शन का विजिबिलिटी आपको नहीं मिलेगा। ये होती है डेंस, इनकी क्या डेंस प्रॉपर्टी। तो याद रखना ये क्या है, ये है बेसिकली आपका ग्लास। ठीक है, ये जो है बेसिकली क्या है, ग्लास के बाद है ये वाटर, ओके, और ये क्या है, एयर। तो ये डेंस की क्या है, प्रॉपर्टीज़ है। नेक्स्ट देखो, लेट अस सी व्हाट हैपन व्हेन अ लाइट रेज पास फ्रॉम वन ऑप्टिकल मीडिया टू अनदर ऑप्टिकल मीडिया। यानी कि जब कोई रेज जो होती है, जब वो एक ऑप्टिकल मीडिया से दूसरे ऑप्टिकल मीडिया में, यानी कि एक ट्रांसपेरेंट मीडिया से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडिया में जाती है, तो लाइट में क्या डिस्टर्बेंस आती है। ओके, ये एक्टिविटी आप लोग देखो गाइस। ये जो एक्टिविटी है इसमें क्या क्या हमको रिक्वायरमेंट है, हम लोग के लिए क्या चाहिए, रिक्वायर्ड मटेरियल है हम लोग के लिए 1, ठीक है, कार्डबोर्ड, ग्लास, वाटर, पिन एंड स्पून ऑफ मिल्क एंड टॉर्च। ये सारी एक्टिविटी हमको चाहिए। ठीक है, ये सारे मटेरियल्स। अब ये देखो, टॉर्च है, कार्डबोर्ड है, ठीक है, ये ग्लास है, इसमें वाटर मिल्क है और कुछ और चीज़ें हैं। चलो अब एक्टिविटी कैसे परफॉर्म्स करेंगे देखो। सो फिल इन द ग्लास हाफ विथ वाटर एंड मिक्स मिल्क इन इट। मतलब कि हमको ग्लास में आधा वाटर, मतलब हाफ बॉटल ऐड करना है, हाफ जो ग्लास है उसमें वाटर और उसमें थोड़ा सा क्या करना है, मिल्क को मिक्स कर देना है। देन वाटर बिकम मिल्की। वाटर जो होगा कैसे कलर का होगा, मिल्की कलर का होगा। विथ द हेल्प ऑफ अ पिन फर्स्ट अ होल इज द कार्डबोर्ड। मीन्स आपको कार्डबोर्ड में क्या करना है, छोटा सा होल करना है, बहुत ज़्यादा माइन्यूट सा। नाउ प्लेस द कार्डबोर्ड ओवर अ लाइटिंग एपरेटस टॉर्च। मतलब अब टॉर्च जैसे है, यहाँ पे टॉर्च है, तो टॉर्च के जस्ट सामने आपको कार्डबोर्ड को ऐड करना है, जिसमें छोटा सा क्या है, होल है। उसके साइड में फिर किसको ऐड करना है, ग्लास को, जिसके अंदर क्या भरा हुआ है, वाटर प्लस मिल्क भरा है, जो मिल्की कलर का है। अब इसमें से एक छोटे से होल से क्या होगा गाइस, आप सबको पता है कि क्या एक्टिविटी होने वाला है। ये एक मीडिया जो होगा वो इंटर करेगा ऐसे, किसमें, ग्लास में। फिर ग्लास से फिर मीडिया डिस्टर्ब होके फिर से बेंड हो जाएगा। बस ये एक्टिविटी आपको दिखना है। सो such that the light passes through the hole and touch the water in the glass. Now seeing from above the glass,
you will find that the light is passing through the milky water in the glass. Observe clearly in line of the rays which pass through the glass. Do you find any change in the rays? देखो सिंपल सा एक्टिविटी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है इसमें। देखो क्या होता है, ये देखो अब एक्चुअल में हम लोगों ने ये किया है गाइस कि ये देखो जो कार्डबोर्ड है इस छोटा सा होल किए हैं, ये जो ग्लास है उसमें मिल्क वाटर एक फिट किए हैं। जैसे ही राइट हम लोग क्या करते हैं, लाइट को हम लोग ऑन करते हैं तो टॉर्च ऑन होने के बाद उसके से मैक्सिमम जो रेज होते हैं वो रिफ्लेक्ट बैक होता है, क्योंकि उसमें तो होल ही नहीं है, ठीक है, पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट बैक होता है। बस एक छोटे से होल से क्या होता है, जो रेज होता है वो क्या करता है, इंटर करता है, ठीक है। ये इंटर किया, इंटर करके देखो पहला कौन सा मीडिया है, पहला मीडिया उसको क्या मिला, एयर। तो एयर में बिना डिस्टर्बेंस के वो आगे बढ़ा। फिर उसको कौन सा मीडिया मिला गाइस, ग्लास, ठीक है। देखो अच्छे से ये ग्लास मिल रहा है उसको, ठीक है। ये ग्लास में जैसे ही वो इंटर किया तो देखो उसका क्या था, इंसिडेंट क्या था, ये था। अब वो थोड़ा सा बेंड हो गया, दिख रहा है सबको, ये थोड़ा सा क्या हो गया, बेंड हो गया। वाटर में जनरली मिल्क में क्या होता है, जनरली इसलिए मिल्क ऐड किए हैं इसमें क्योंकि मिल्क जो होता है वो रेस को आपको दिखाएगा, मतलब आपको दिखे लगेगा, ऐसा ऑब्जर्व होगा, ऐसा फीलिंग होगा कि लाइट यहाँ से जा रही है, थोड़ा सा लाइटनेस दिखेगा छोटा सा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फाइन टाइप का। अब ये जो रेज है देखो कहाँ से बैंड हुआ है, यहाँ पे। जब वो एयर से किस में इंटर किया है, एयर से ग्लास में इंटर किया है। क्यों, क्योंकि ग्लास की जो प्रॉपर्टी है वो डेंस होती है और एयर की प्रॉपर्टी क्या होती है गाइस, बेसिकली क्या होती है, वो रेयर्स होते हैं, ठीक है। तो अब सेकंड में क्या हुआ है, सेकंड में वो ग्लास से फिर किस में इंटर किया है, एयर में। तो देखो डाइवर्जन उसका कैसे हो रहा है, तो मेन एंगल समझना आप लोग। तो इसकी एक्टिविटी कुछ ऐसा है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल यानी कि उसका एक सेंट्रल लाइन, अगर मैं इसका बीच में सेंट्रल लाइन डालूँ तो ऐसा होगा। एक्चुअल में जब कोई मीडिया, ठीक है, क्या होता है बेसिकली, जब इंसिडेंट होता है, ओके, कहाँ से, डेंस टू रेयर मीडिया में, डेंस टू रेयर मीडिया में, तो अपने नॉर्मल की तरफ वो झुकता है। देखो नॉर्मल की तरफ क्या हो रहा है, झुक रहा है। तो ये देखो पहले क्या था, ये ऐसा था, अब ये नॉर्मल की तरफ झुक गया। नेक्स्ट पॉइंट में क्या हुआ, नेक्स्ट में अलग हुआ। तो अब इंसिडेंट में क्या हुआ है, जब ये डेंस प्रॉपर्टी यानी ग्लास से जब वो एयर में गया यानी रेयर में गया, तो वो डेंस से यानी कि अपने नॉर्मल से क्या हो रहा है, दे आर द अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो अपने नॉर्मल यानी कि मेन लाइन से क्या हो रहा है, दूर भाग रहा है। तो ये दो एक्टिविटी हम लोगों को कहाँ से मिलती है, इस डेंसिंग प्रॉपर्टी से मिलती है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आपको परफॉर्म्स करना है। इसका कंक्लूजन देखो गाइस, क्या है कंक्लूजन, सो when light passes from one optical media air to another optical media milky water, we find the rays bend, rays क्या हो जाती है, bend हो जाती है at the contact point of the two media. Bending of light rays due to change the media is called reflection of light. ओके तो ऐसा कोई भी पॉइंट जहाँ पे क्या होता है, आपका इंसिडेंट रेज में थोड़ा सा भी क्या होता है, चेंजिंग होता है, वो क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है गाइस। ओके तो आई थिंक मेरे ख्याल से इतना आप लोगों को क्लियर होगा। जो आपका एक्टिविटी नंबर सेकंड है गाइस, इसमें आपको जनरली समझना क्या है, रिफ्लेक्शन का लॉ समझना है। अब रिफ्लेक्शन हुआ कैसे, देखो यहाँ पे एट द बॉटम ऑफ द बॉल यहाँ पे एक 1 रुपीज़ का क्या है, कॉइन ऐड किए हैं। और ये जो 1 रुपीज़ का कॉइन है उसको जब आप ऊपर से देखोगे तो क्या होता है, देखो एक्चुअल में ये जो है ये वाटर से फिल्ड है, ठीक है, वाटर प्रूफ क्या है, इसमें फिल्ड है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये जो कंडीशन दिख रहा है आपको, रेज इंटर कर रहा है किस पे, ऑब्जेक्ट पे। बट रेज जैसी ऑब्जेक्ट पे इंटर करता है तो वो देखो रेज में तो कोई अभी तक इफ्रैक्शन वो नहीं हुआ, प्रॉब्लम नहीं हुआ। बट रेज जैसे ही क्या होता है, जैसे ही रिफ्लैक्ट होता है, ये इंसिडेंट हो रहा था, इंसिडेंट के बाद क्या हो रहा है, रिफ्लैक्ट हो रहा है। तो रिफ्लैक्टिंग के टाइम देखो क्या होता है कि वो एक पॉइंट से यानी कि जिस सरफेस से वो जहाँ तक वाटर रहता है वहाँ तक उसकी डेंस प्रॉपर्टी रहती है, और फिर वो क्या होता है, रेयर प्रॉपर्टी मतलब एयर में आ जाता है, तो हल्का सा बेंड होके हमारे आइज़ में आता है। इस बेंडिंग की वजह से होता क्या है कि जो एग्जैक्ट डेस्टिनेशन होता है कॉइन्स का वो ना दिख के हमें ऐसा लगता है कि जो कॉइन है वो थोड़ा सा ऊपर में है, यहाँ पे है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन की वजह से ही होती है। तो ये सब इफ़ेक्ट्स जो है आप जनरल देख सकते हो अपने घर पे। जनरली देखना जो घर में जो एक्वेरियम रखते हैं ना फिश का, वो भी वैसे ही रहता है।
एक्वेरियम में देखना कि फिश अगर दूर भी होती है ना तो रिफ्लेक्शन की वजह से वो बहुत बड़ा दिखता है हमको, ठीक है। तो ये एक्चुअल में किसकी वजह से हो रहा है, बेंडिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ऐसा विजिबल होता है। तो आपको पॉइंट हमेशा क्या करना है, याद रखना है। ओके ऑल ऑफ यू।